सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित और आज मैं आपको कराऊंगा 10th चैप्टर के मैथ का फर्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये मैं लगातार चैप्टर शायद करवा पाऊँ, देखेंगे वो तो वीडियोस आपको पर मिल जाएंगे अगर मैं करवाऊंगा तो। बाकी ये फर्स्ट चैप्टर जो है इसका आप इंट्रोडक्शन करेंगे। अब तो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर बहुत ही छोटा कर दिया है। तो सबसे पहले तो आप इनके नंबर्स जान लेते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, किस प्रकार के नंबर्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो रियल नंबर, अब इसकी एक और भी डेफिनेशन जो आती है, अभी सारे नंबर जितने भी यूनिवर्स में नंबर है एक्सेप्ट कंपोजिट एंड इमेजिनरी नंबर, उनको छोड़कर जितने भी नंबर हैं वो सारे कौन से होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर, इसके आगे मैं ब्रीफली बताऊंगा। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? द सेट ऑफ नंबर स्टार्टिंग एट 1 2 3। आपका नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, हम ये भी कह सकते हैं। क्यों? अगर मान लो मैं किसी को कहता हूँ, कोई बच्चे को कहता हूँ या आपको कहता हूँ भी काउंटिंग सुनाओ, तो आप किससे स्टार्ट करते हो? 1 से स्टार्ट करते हो ना। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? ये क्या डिनोट कर सकते हैं आप? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को आप डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड देयर अपोजिट इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स को सबसे पहली बात तो आपका डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर आते हैं। इंक्लूड किसको कर लेते हैं? ये जीरो को कर लेते हैं। किसको इंक्लूड हो जाते हैं? जीरो इंक्लूड हो जाती हैं। अब रैशनल नंबर क्या होती है? आगे बता देता हूं मैं, इसको छोड़ो एक बारी। अपने को पता होना चाहिए होल नंबर। कौन सी? होल नंबर्स। होल नंबर क्या होती हैं? जो जीरो से स्टार्ट होती हैं और मतलब इनफाइनाइट तक जाती हैं। 0 1 2 3। इसके अंदर नेचुरल नंबर्स के अंदर क्या ऐड हो जाता है? हमारा जीरो ऐड हो जाता है, तो उसे आप क्या कह देते हैं? होल नंबर। और इसको डिनोट किससे करते हैं? डब्ल्यू, जो कैपिटल डब्ल्यू होता है उससे डिनोट करते हैं आप। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रियल नंबर्स, मैंने आपको कहा था रियल नंबर्स को ब्रीफली पढ़ेंगे। रैशनल नंबर, इसके दो टाइप कर देते हैं। रियल नंबर के दो टाइप कर देते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऑल इंटीजर्स, ऑल फाइनाइट डेसिमल्स, ऑल रिकरिंग डेसिमल्स। मैं आपको फिर से समझाता हूं। जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, किसकी फॉर्म में होते हैं? p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि 1/0 अभी तक मैथमेटिशियंस फाइंड नहीं कर पाए अभी क्या होता है, इसीलिए जो q होता है वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है। ऐसी हमारी 7 डिटर्मिनेट्स हैं जो साइंटिस्ट या मैथमेटिशियंस पता नहीं लगा पाए हैं। ठीक है, अब p बाई क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और दोनों ही क्या होने चाहिए? कोप्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कोप्राइम होने चाहिए। कोप्राइम क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिनका HCF क्या हो? 1 हो। क्या हो? 1 हो। और दोनों क्या होने चाहिए? यहाँ पे बोल दिया इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इसके एग्जाम्पल क्या है? -2, -1, 0, 1, 2, ऐसे ये इंटीजर्स के एग्जाम्पल हो गए। सारे इंटीजर्स इसमें कवर हो गए। ऑल फाइनाइट डेसिमल, जो मान लो रुक जाए। अब इसके अंदर दो चीजें अपने को पढ़नी है। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है इसका ही अपोजिट नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और एक होते हैं रिकरिंग और इसका रिवर्स हो जाते हैं नॉन रिकरिंग। ठीक है, इनको रिकरिंग को ही आप कह देते हैं रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग को ही नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग, अब आप मान लो कोई हॉलीवुड की मूवी देखते हो तो उसके अंदर ये अगर इंग्लिश सबटाइटल से देखते हो तो कभी कभार जो मिशंस होते हैं उसको कह देते हैं टर्मिनेट द मिशन को वहीं रोक दो। उसकी हिंदी ये होती है, उसी से ही रिलेटेड ये वर्ड है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुक जाना या रोक देना। अब मान लो कोई भी नंबर है 10 बाय कुछ नहीं, आप करते हैं, सपोज करो 5/2 है। ठीक है, जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 2.5। ये यहीं पे ही रुक गया। अब अगर मैं 2/3 लेता हूं तो ये क्या आता है?
0.6666 चलता जाता है ना, सॉरी, क्या होता है, ये चलता जाता है, कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। इसीलिए आप इसको क्या लिख देते हैं, 0.6 का ऊपर 6 के ऊपर बार लिख देते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारे जो रैशनल नंबर्स होते हैं, एक बार मैं इसको सारे मिटा देता हूँ। जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग कैसे, अब मान लो मैंने डिवाइड किया 10 को 2 से, तो क्या आया, 5 आया, ये रुक गए ना यहाँ पे। अब मान लो मैंने 2 को डिवाइड किया 3 से, तो इसका क्या आंसर आता है, 0.666 चलता जाता है ना। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई यहाँ पे, रिकरिंग, अब इसका यूज़ होगा। रिकरिंग होते हैं जो मतलब रिपीटिशन में आ रहे हैं, जैसे 0.6666, ये एक पैटर्न है, ये फॉलो होता जा रहा है। या मान लो पॉइंट डेसिमल लगाया मैंने 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, चलते जा रहे हैं, कुछ भी लगा सकते हो, 1 2 4 1 2 4 1 5 6 1 5 6, बट रिपीटिशन में एक पैटर्न बनना चाहिए। और नॉन रिकरिंग में क्या होगा, डेसिमल के आगे 1 2 3 5 6 7 8 2 0 1 2 3 ऐसे चलते जाएंगे, हमें को पता नहीं चल रहा, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखो कोई पैटर्न नहीं बन रहा, रिपीट नहीं हुआ ये है, तो इसीलिए इनको कह देते हैं नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब मैंने कहा जो रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो होते हैं दो टाइप में, एक तो होते हैं वो टर्मिनेटिंग, एक होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, एंड इसके साथ साथ क्या होते हैं, वो रिपीटिंग होते हैं या रिकरिंग होते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऐसे पैटर्न बनाते हैं। और रैशनल इरेशनल नंबर की जब मैं बात करूंगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, रुकेंगे तो वह है ही नहीं, डेसिमल के बाद चलते जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, इसीलिए और क्या होंगे हमारे, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये दोनों ही होगा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, या आप कह देते हैं नॉन रिकरिंग। ठीक है, सेम ही एक ही बात होगी। ठीक है, ये बात पता चली। अब रियल नंबर्स के अपने को रैशनल और इरेशनल में फ़र्क पता चल गया। एग्जाम्पल देख लो, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं और ये इसके एग्जाम्पल है। अब कई बार कंफ्यूजन होती है भी, जो पाई है हमारा वो रैशनल है या इरेशनल है। तो पाई की अभी तक तो आपका कोई डेफिनेशन, मतलब प्रॉपर जो इसकी वैल्यू है वो तो आप डिफाइन कर नहीं पाए हैं, बट आप लेके क्या चलते हैं, 22/7 लेके चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं। आप यहाँ होती नहीं है, साइंटिस्ट ने क्वेश्चंस किए थे तो इसको वैल्यू को जब रख के देखा तो क्वेश्चन होने लग गए थे कुछ, तो इसीलिए अप्रोक्सीमेट यही मानते हैं। अगर मैं 22/7 की बात करूं तो वो कौन सी है, रैशनल नंबर है। अगर मैं पाई की बात करूं तो वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू कभी भी सेम नहीं आएगी, डेसिमल के बाद बदलती जाएगी। और 22/7 जो होता है हमारा, उसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये 5 या 7 डिजिट्स के बाद में डेसिमल के रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा जान लेते हैं भी, एक ना फॉर्मूला आप कह सकते हो भी, क्या होता है, HCF इंटू में LCM इज इक्वल टू में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, या आप कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, ठीक है, LCM इंटू HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर आप कह सकते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास बहुत क्वेश्चंस आएंगे आगे। ठीक है, तो उसको आप उन क्वेश्चंस के अंदर ही प्रूफ कर लेंगे। अब सेकंड बात, इसके अंदर हमारा क्या है, बहुत सिलेबस हमारा वैसे तो कट गया है, NCERT ने बहुत सिलेबस काट दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर आप बात करते हैं किसकी, प्राइम फैक्टर्स की। अब मुझे कोई नंबर है, सपोज करो 80 है।
ठीक है। तो ये किन नंबरों से मिलकर बना है? अब प्राइम फैक्टर सबसे पहले उसके लिए पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका सिर्फ दो फैक्टर्स हो। कौन? एक वो खुद और एक 1। जैसे मान लो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 2 के कौन कौन से फैक्टर हैं? एक 2 खुद है, किससे डिवाइड होता है? ये एक 2 से डिवाइड होता है और एक सिर्फ 1 से। तो इसके सिर्फ दो फैक्टर हुए। 3 भी इसके दो ही फैक्टर हैं, 5 भी 7 भी इनके दो फैक्टर हैं, तो इसीलिए प्राइम नंबर्स हो गए। प्राइम नंबर्स पता चल गया क्या होते हैं। अब मेरे को प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं इसके। तो जो आप एलसीएम का तरीका करते थे बचपन में, छोटे होते 5th 6th क्लास में अपने को सिखाया है, वैसे ही करना है। सिर्फ इसको डिवाइड करते जाना है। 2 से डिवाइड होता है, हाँ होता है 40 पे। फिर 2 से डिवाइड होता है, हाँ 20 पे। फिर 2 से 10 पे। फिर 2 से 5 पे। फिर 1। तो इसके कितने फैक्टर आ गए? एक 2 है और एक 5 है, मतलब 2 के 5, 2 की पावर 5, 1 2 3 4, सॉरी 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1। जब इनकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ये इसके क्या हैं? प्राइम फैक्टर्स हैं। अगर फैक्टर की बात करूं तो इसके बहुत सारे फैक्टर हो जाते हैं। 20 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो इसके बहुत सारे फैक्टर आ जाएंगे। पर प्राइम फैक्टर्स की बात करूंगा तो क्या आएंगे? सिर्फ 2 और 5 आएंगे। उनकी पावर 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 1 है। बस इतना ही है, ठीक है। अब इसके अंदर अपने को आ जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अपने को निकालने होते हैं। एक मैं बस छोटा सा वो एक पार्ट करके दिखा देता हूँ आपको। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, बहुत देर से यही देख रहे हो, बोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब सपोज करो मैंने 26 लिखा है और मैंने लिखा है 26 नहीं लिखते, आप को ईजी लिखते हैं ताकि जल्दी समझ आ जाए। एक मैंने लिखा 20 और एक मैंने लिखा 60। इनके अपने को क्या बताने हैं? प्राइम। चलो इनका अपने को एलसीएम और एचसीएफ बताना है। एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। मैंने इसके फैक्टर किए, क्या आया? 2 10, फिर 2 5, फिर 5 1। फिर इसके फैक्टर किए मैंने 2 30, 2 15, 5 3 3 1। उल्टा सीधा कर दूं या मान लो मैं यहाँ पे 3 से कर देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, आगे पीछे कर सकते हैं, फैक्टर्स वही आएंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स वही आएंगे। तो 20 के क्या प्राइम फैक्टर्स आए हैं? 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1। और 60 के क्या प्राइम फैक्टर्स आए हैं? 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 1, यही आए हैं। तो अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2, यहाँ पे ये कॉमन है और ये भी कॉमन है, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 कॉमन आ गई, हाईएस्ट है ये। और इनकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20। 2 की पावर 4 कितनी होती है? 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4 होती है। और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है? 20 आ जाता है। तो सीधा मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया? 20 आ गया। अब एलसीएम, एलसीएम कैसे आएगा? एलसीएम के लिए 20 लिखा मैंने, 2 इंटू 2 या 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। 60, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, जितनी भी हाईएस्ट पावर होती है वो लिख दो। अब इसके अंदर 2 की क्या हाईएस्ट पावर है? कंपेयर करो, जितने भी प्राइम फैक्टर आए हैं ना उनकी हाईएस्ट पावर लिख दो। 2 की क्या हाईएस्ट पावर है? दोनों में कंपैरिजन करें तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 ही है। 5 की क्या हाईएस्ट पावर है? 1 है। और 3 की क्या है? 1 है। इनका जब आप प्रोडक्ट कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। इतना पता चल गया आपको। अब यही होता है कौन सा तरीका? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है ये, ठीक है। तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, एक अलग टॉपिक आता है रूट का। रूट 2 को अपने को प्रूव करना होता है इरेशनल, वो क्वेश्चन में है ही, एक्सरसाइज 1.2 में आप वो सीखेंगे। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।